वेलकम टू गुरुजी कोचिंग। तो आज हम क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पढ़ेंगे। इसमें देख लेते पहले क्या बोला गया। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, मतलब कि एक चोर को पकड़ने के लिए भी एक चोर की जरूरत होती है। ठीक है। और बोला गया है कि चोरों के बीच में भी ऑनर होता है, उनकी भी एक इज्जत, एक दायरा होता है जिसको मेंटेन करते हैं। अब तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन सी सही है, कौन सी कहावत है जो इस स्टोरी का इलस्ट्रेट करती है। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। सबको लगता है कि हॉरेस डेनबी जो है वो बहुत ही अच्छा और सच्चा आदमी है। वो 50 साल का और अनमैरिड है, और वो एक हाउसकीपर के साथ रहता है जो कि उसकी हेल्थ को लेके बहुत वरिड रहता है। इनफैक्ट जबकि हॉरेस जो है वो बहुत मतलब ज्यादा बीमार नहीं पड़ता इतना भी, और खुश भी रहता है। लेकिन समर में उसको हे फीवर के अटैक्स होते हैं। हे फीवर क्या होता है? बेसिकली पॉलन से होता है। जब पॉलन झड़ती है उसकी डस्ट से थ्रोट और नोज में उसको एलर्जी या इन्फेक्शन हो जाता है। वो जो है लॉक्स बनाता है। हॉरिस जो है क्या है, वो लॉक स्मिथ है। एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ टू हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। ठीक है, और वो इतना सक्सेसफुल है कि उसने अपने काम पे 2 वर्कर्स भी रख रखे हैं। हॉरिस जो है वो अच्छा और रिस्पेक्टेबल इंसान है, पर वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है, सच्चा नहीं है। 15 साल पहले की बात है। हॉरिस को एक जेल में सजा काटनी पड़ी थी, जेल की लाइब्रेरी में। और वहां पे क्या हुआ था, उसको एक्सपेंसिव और रेयर बुक से लगाव हो गया था बहुत। तो वो चोरी करने लग गया था हर साल, इसीलिए क्योंकि उसको बुक्स बहुत पसंद थी। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली, वो हर साल प्लान करता था और लोगों के घरों में चोरी करता था लास्ट के कुछ महीनों में, जिससे वो सीक्रेटली अपनी बुक्स किसी खुद भी नहीं खरीदता था, वो किसी एजेंट के थ्रू खरीदता था, कोई एजेंट को बेचता था खरीद। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब ये जुलाई की बात हो रही है, ये तो उसके बारे में बताया था कि हॉरिस क्या था, कैसा था, क्या काम करता था। अब प्रेजेंट में आ जाते हैं। जुलाई की बात हो रही है। He felt sure that this year robbery was going to be successful। ठीक है, उसको लगता है कि इस साल भी उसकी रॉबरी जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी हर साल की तरह। फॉर 2 weeks he had been studying house at शूटओवर ग्रैंज। ठीक है, शूटओवर ग्रैंज में वो एक हाउस को स्टडी कर रहा है 2 हफ्तों से। उसके रूम्स को, इलेक्ट्रिक वायरिंग को, उसकी रास्तों को, गार्डन को, हर चीज को अच्छे से देख रहा है। This afternoon, 2 servants who remained in the garage while the family was in London। इस एक दिन क्या हुआ, उसी दिन में मतलब उसी आफ्टरनून में 2 सर्वेंट थे जो कि गराज में थे, लेकिन जो फैमिली थी वो लंदन में थी, जो कि मूवी के देखने गए थे। हॉरिस सॉ देम को, हॉरिस ने देखा कि वो चले गए, एंड ही फेल्ट हैप्पीली इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज। ठीक है, लेकिन उसको भी क्या हुआ कि वो खुश तो था, लेकिन उसको हल्की सी टिकलनेस फील हुई अपनी नोज में, हे फीवर की, मतलब वही स्नीजिंग एंड ऑल। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल। वो वहां से घुसता है। ठीक है, वो दोनों वर्कर्स भी मूवी देखने चले जाते हैं। वो गार्डन से घुसता है अपने टूल्स को लेके एक बैग के अंदर। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल। ठीक है, उस घर के अंदर कम से कम 15,000 पाउंड, पाउंड वहां की करेंसी है, इतने जूल्स थे, इतने कीमत के जूल्स थे उनके घर में ग्रांड से। ठीक है, अगर उसने सोचा कि अगर वो इनको एक एक करके भी बेचेगा ना, तो कम से कम 5,000 तो उसके पास आ जाएंगे, और वो अपना पूरा साल आराम से निकाल लेगा। और 3 इंटरेस्टिंग सी बुक्स भी आ रही थी सेल में ऑटम में, तो उसको था कि पैसे मिल जाएंगे तो मैं उनको खरीद भी लूंगा। ही हैड सीन द हाउसकीपर। उसने देखा हाउसकीपर जो है उसने किचन की डोर पे बाहर की तरफ कीज टांग दी, तो उसने अपने ग्लव्स पहने जिससे कोई फिंगरप्रिंट वगैरह ना छूटे, और उसने केयरफुली वहां से अपना कीज को उठा लिया। एक डॉग था, वो वहीं पे बैठा हुआ था किचन में। ठीक है, और थोड़ी हलचल मचाने लगा, नॉइसेस सी मचाने लग गया, तो उसने फ्रेंडली वे में उसको बोला, ऑल राइट शेरी, मतलब जिससे कि उसको नाम से बुलाया, उसे उसका नाम पता था, उसे उसको नाम से बुलाया, तो डॉग को भी ये लगता है कि चलो फैमिली फ्रेंडली बंदा है अब, तो इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। द सेफ वॉज इन ड्राइंग रूम। जो सेफ था वो ड्राइंग रूम में था, बिहाइंड द रादर पुअर पेंटिंग, एक पुअर पेंटिंग के पीछे। हॉरिस को एक बार दिमाग में आया कि क्या मुझे पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए बुक्स की जगह, या फिर
क्योंकि उसका जो रूम है वो बहुत छोटा है, तो बुक्स ज्यादा सही रहेंगी। देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। एक टेबल थी, वहां पे बहुत बड़ा सा बोल रखा था, उसमें फ्लावर्स थे। और फेल्ट हिज नोज टिकल। अब उसको तो उससे एलर्जी थी, पॉलन से। फूलों के अंदर होता है पॉलन, ठीक है। और उसको हल्की सी टिकल सी फील हुई। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। उसको छींक आई और फिर उसने अपना बैग नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स। उसने अपने टूल्स को अरेंज करा। एंड हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, ठीक है। ये सब उसके 4 घंटे पहले की कहानी है, जब सर्वेंट आ गए। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। सेफ जो था वो इतना भी मुश्किल नहीं था खोलना। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स, क्योंकि उसको तो आते ही होगा, ऑफ कोर्स वो लॉक्स में था, तालों की उसको नॉलेज होगी। और सेफ्स की भी उसने पूरे लाइफ टाइम यही काम करा है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ड, बट जो उसका अलार्म था ना वो बहुत ही बुरी तरह बना हुआ था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर। वो बहुत तेज बजता, तो वो हॉल में गया उसकी वायर को कट करने। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। अब वो जब दोबारा वापस आया उस कमरे में जहाँ पे फ्लावर्स रखे थे, तो उसको और तेजी से छींक आ गई। जिससे कि, क्योंकि वहां पे क्या था, फ्लावर्स रखे हुए थे और उसको पॉलन से एलर्जी थी। How foolish people are when they own value. How foolish people are when they own valuable things. Horace Aldo. A magazine article had described this house, giving a plan of all rooms and a picture of his room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. हाँ, तो इसमें जो था कि एक मैगजीन आर्टिकल उसको दिखा था इस घर के अंदर, जिसमें इस घर का बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। पूरा प्लान था कि रूम्स कहाँ है, कैसे क्या है, पिक्चर है, कौन सी रूम में क्या पिक्चर रखी है। इवन राइटर ने ये तक मेंशन करा हुआ था कि पेंटिंग जो है उसके पीछे सेफ है, जहाँ पे उनका पूरा खजाना या जो जूल्स वगैरह हैं वो रखे हैं। हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम। अब हॉरेस ने देखा कि जो फ्लावर्स उसको बहुत परेशान कर रहे हैं, ठीक है। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ। अब उसने अपने फेस पे हैंकरचीफ बांध लिया है। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। अब उसने एक आवाज सुनी डोरवे से। व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर, ठीक है। क्या आवाज सुनी कि क्या है, कोल्ड है या हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरिस सेड हे फीवर। अब वो इतना सोच भी पाता कि किसने बोला होगा, उसने बोल दिया हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। और वो दोबारा चीखने लगा। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द डिसीज। तो जो वॉइस उसको आ रही थी उसने दोबारा से रिप्लाई करा कि तुम इसे क्योर कर सकते हो स्पेशल ट्रीटमेंट से, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हें कौन से प्लांट से ये डिसीज है। आई थिंक यूड बेटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, ठीक है। उसने बोला कि तुम ज्यादा सही रहेगा कि तुम एक डॉक्टर को दिखा लो, अगर तुम्हें अपने काम में इतना ही मन लगाना है तो। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट, ठीक है। ये बहुत ही मतलब शांत सी आवाज थी। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। एक वुमेन थी जो कि वॉज यंग, जो लेडी थी वो यंग थी, शांत थी, सुंदर थी, और उसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। और वो फायर प्लेस के पास जाती है और वहां जाके अपने ऑर्नामेंट्स ठीक करने लगती है। तो बोलती है डाउन शेरी, शेरी नीचे बैठो। एनीवन वुड थिंक आई हैव बीन अवे फॉर अ मंथ, ठीक है। बोलती है हॉरिस की तरफ स्माइल करते हुए कि सबको लगा होगा कि मैं एक महीने के लिए बाहर गई हूँ। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, जबकि मैं थोड़ा टाइम से पहले आ गई। बट मेरे को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं यहाँ पे एक बर्गलर को मिलूंगी, मतलब एक चोर को मिलूंगी। हॉरिड हैड सम होप। हॉरिड को एक होप रहती, क्योंकि उसको लगता है कि, मतलब जब उसे मिला उसको थोड़ा अम्यूज्ड फील हुआ कि ये लेडी बहुत शांत है और अच्छे से बात कर रही है, चीख चिल्ला नहीं रही है मेरे साथ। ही माइट अवॉइड ट्रबल। वो ट्रबल अवॉइड कर सकता है अगर वो उससे अच्छे से शांति से बात करे, ठीक है। तो वो ऐसे रिप्लाई करता है कि मुझे भी ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं किसी फैमिली मेंबर से मिलूंगा। तो वो सर हिलाते हुए कहती है, आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस। तुम्हारे लिए कितनी परेशानी हुई होगी ये देख के कि मैं यहाँ पे आ गई। और वो पूछते कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो। होरिस बोलता है कि मेरा पहला थॉट तो था कि मैं भाग जाऊं, बट ऑफ कोर्स तो वो लेडी बोलती है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, बट मैं फोन मिला के पुलिस को बोल दूंगी तुम्हारे बारे में।
और वो तुम्हें एक बार में पकड़ लेंगे। हॉरिस बोलता है आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट, कि मैं टेलीफोन की वायर्स कट करके जाऊंगा। और वो थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है इस चीज को बोलते हुए कि वो क्या ही बोल रहा है यार, वो फंस चुका है। ठीक है, स्माइल करते हुए आई विल मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और वो देखेगा कि कुछ टाइम के लिए तुम कुछ ना कर पाओ जिससे कि मेरे को कुछ घंटे मिल जाए यहाँ से भागने के लिए। और वो उसकी तरफ देखती है और बोलती सीरियसली क्या तुम मुझे हर्ट करोगे? तो हॉरिस बोलता है सोचते हुए कि नहीं, मैं तो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो बोलते कि मैं नहीं डरी। हॉरिस बोलता है कि अगर तुम भूल जाओ कि मैं कौन हूँ और मुझे जाने दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और फिर जो लेडी है उसकी वॉइस थोड़ी शार्प हो जाती है कि वो बोलते हैं वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूं? तुम मेरे घर को लूटने वाले थे और मैं तुम्हें जाने दूं? हैं? सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। बोलते कि आसपास के लोगों को भी प्रोटेक्टेड रहना पड़ेगा ना तुम्हारी तुम जैसे लोगों की वजह से। फिर और स्माइल करता है और बोलता है कि मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जिससे सोसाइटी को दंडना पड़े। मैं सिर्फ उन लोगों के घर चोरी करता हूँ जो बहुत अमीर है, और वो भी एक अच्छे रीजन की वजह से। और उसको तो प्रिजन से डर भी लगता है। शी लाफ्ड, वो हंसती है। और फिर मॉरिस जो है वो मॉरिस कह रही हूँ, हॉरिस जो है वो थोड़ा बैक करता है कि वो उसे जाने दे। और बोलते कि देखो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, यू हैव नो राइट टू आस्क फॉर यू नथिंग बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस। और वो बोलता है कि मेरे को जाने दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा दोबारा कोई भी काम नहीं करूंगा। वो चुप हो गए, उसको देखती है और बोलती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा डरे हुए हो, है ना? फिर वो बोलती है कि अपना हेड हिलाते हुए कि आई ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स, फिर वो एक सिल्वर कलर का बॉक्स उठा दे टेबल से सिगरेट का। और हॉरेस जो ईगर हो जाता है उसको देख के कि अच्छा ये तो थोड़ी शांत लग रही है, अब ठीक है सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है, ये मेरी हेल्प कर सकती है। ठीक है, वो अपने ग्लव्स को उतार देता है एंड उसको सिगरेट के लिए लाइटर देता है। यू विल लेट मी गो, बोलता है क्या तुम मुझे जाने दोगी? और अपने ही लेट द लाइटर टूवर्ड्स, उसकी तरफ लाइटर देते हुए वो ये चीज बोलता है। वो लेडी बोलती है हाँ लेकिन तुम में मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। तो वो बोलते तुम जो बोलो मैं करूंगा। कि जब मैं लंदन जा रही थी उसके पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस करा था कि मैं अपने ज्वेल्स को बैंक में रख दूंगी, लेकिन मैं उन्हें सेफ में ही छोड़ गई क्योंकि मुझे वो पहनने थे एक पार्टी के लिए आज रात को। ठीक है, सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं उन्हें लेने आई हूँ। तो हॉरिस बोलता है अच्छा तुम अपने सेफ का पासवर्ड भूल गई हो इसलिए तुम चाहती हो कि मैं ये सेफ खोलूं? तो बोलती है हाँ। तो हॉरिस बोलता है कि ठीक है तुम ये काम मुझ पे छोड़ दो, लेकिन मुझे 1 घंटे तक का टाइम चाहिए ये इस सेफ को तोड़ने के लिए। फिर वो लेडी बोलती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मेरा हस्बैंड 1 महीने के लिए यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, और जितना टाइम तुम्हें लेना है तुम लो। और फिर 1 घंटे के अंदर अंदर हॉरिस जो है वो सेफ को खोल देता है और उसको ज्वेल्स दे देता है। और वो वहां से चला जाता है। फॉर 2 डेज ही केप्ट हिज प्रॉमिस, 2 दिन तक वो अपना प्रॉमिस रखता है काइंड यंग लेडी का जो उसने दिया था कि मैं चोरी नहीं करूंगा। बट थर्ड मॉर्निंग को उसको फिर से बुक्स का ख्याल आ जाता है कि मेरे को बुक लेनी थी, अब मेरे को दोबारा से एक और से चोरी करनी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसको चांस ही नहीं मिलता इस प्लान को बिगिन करने का। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम। ठीक है, दिन तक उसको एक पुलिसमैन अरेस्ट कर लेता है, किस लिए? यही रॉबरी के केस में, इसी शूट ओवर ब्रांच के, क्योंकि वहां उसके फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं जिससे उसने अपना उसका सेव खोला था, क्योंकि उसने ग्लव्स उतार दिए थे अपने। और ग्लव्स उतारने के बाद उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो रूम के चारों तरफ फैल गए थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और वो कोई बिलीव ही नहीं करता जब वो ये बोलता है कि उसकी जो ओनर है उसकी वाइफ ने उसको ये खोलने को कहा था। जबकि उसकी जो वाइफ थी अब वो ग्रे हेयर्ड बुढ़ी सी थोड़ी 60 साल की ऐसी जो चिल्लाती है ऐसी एक वुमन थी। और बोलते कि ये तुम जो स्टोरी बोल रहे हो नॉनसेंस है ये। ऑफ कोर्स वो लेडी भी रॉबर्ट थी, एक उसने भी चोरी ही करी थी। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब वो एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन जाता है प्रिजन में। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी who was in the same profession as he was, who tricked him. He gets very angry when anyone talks
ऑनर अमंग थीव्स, ठीक है। ओके, तो अब इस चीज का हमें पता चल गया, ऑनर अमंग थीव्स, ठीक है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है जब उसको याद आता है ये सब चीजें कि उस लड़की ने मुझे धोखा दिया था, उसकी वजह से मैं फंस गया। तो जब भी कोई इस बारे में बात करता है ऑनर अमंग थीव्स के बारे में, तो फिर इसको ऐसे ही गुस्सा आ जाता है। स्टोरी इज कंप्लीटेड, आपको पता चल गया कि स्टोरी में जो कहावत ऊपर बोली गई थी वो ये वाली ही थी, जो कि इलस्ट्रेट करती है स्टोरी को। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इंस्टा पे, आप हमारा पेज को फॉलो करिए, वहां पे आपको सब कुछ मिलेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स, कीवर्ड्स, एवरीथिंग।